अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, गुजरावाला के इलाके शाहीनाबाद में पसंद की शादी जोड़े का जुर्म बन गया। मुलजिमान में घर में घुसकर फायरिंग करके मियां बीवी और सास को कत्ल कर दिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया। इस मुतालिक तफसीलात मियां एजाज से जानते हैं। एजाज, बताइएगा इस हवाले से पुलिस का क्या बताना है? जी अफसोसनाक वाक़या जो 13 कत्ल का पेश आया है, ये गुजरांवाला का इलाका शाहीनाबाद है, जिसमें 2 खवातीन समेत 3 अफराद को कत्ल किया गया है। आज से कुछ रोज कबल जो है ना, ये अब्बास नामी शख्स है जिसने अपनी पसंद की शादी लाइबा नामी लड़की से कोर्ट मैरिज की थी। मोहब्बत की शादी करना जो है, लड़की के वालिद को इस बात पे रंज था और उसने धोखे से उसको अपने घर में बेटी और दामाद को बुलाया था और बदकिस्मती से लड़के की वालदा जो है वो भी साथ आई थी। जो जैसे ही वो इनके घर पहुंचे हैं, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करके तीनों को मौके पे जो है ना हलाक कर दिया है। वजह अनाथ यही बनी है कि उसकी जो पसंद की शादी है वो इसके जो है ना वालदैन को नागवार गुजरी है। उसके बाद जो है ना वो पुलिस मौका पे पहुंच गई है। रेस्क्यू की टीमें जो है उन्हें मौका पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर ली हैं और लाशें जो है वो पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में मुंतकिल कर दी गई हैं। जी, मैं एजाज अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। ये अफसोसनाक वाकया तहरे कत्ल का ये वाकया है और आपको बताएं कि गुजरावाला में ये वाकया पेश आया है। मुलजिमान अशरफ वगैरह को बेटी की पसंद की शादी पर शुरू से ही एतराज़ था। मुलजिमान ने सुलह के बहाने घर बुलाकर अब्बास, लाइबा और शमा को कत्ल कर दिया। पुलिस गुजरावाला का बताना है कि अब्बास और लाइबा ने 1 माह कबल पसंद की शादी की थी। तीनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। सरकार की आमद मरहबा। मुल्क में सरकार अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाने की तैयारियां ज़ोर और शोर से जारी हैं। बावल नगर में आशिकाने रसूल अकरम ने झंडे और नालैन पाक से घरों को सजाना तेज कर दिया। शेख जमान मकसूद की रिपोर्ट देखिए। तारीखियों में नूर मुबीन, खत्मुल मुरसलीन, ताजदार रिसालत, शहनशाह नबूवत, पैकरे अज़मत व सखावत, मुहसिन इंसानियत, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाने के लिए आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरजोश दिखाई देते हैं। बहावल नगर में खूबसूरत रंगों की झंडियाँ झिलमिल करते कलमा तैयबा के सांचे, शबीह नालैन मुबारक और बरक़ी कुमकुमे खरीदने वाले शहरियों की बड़ी तादाद ने बाजारों का रुख कर लिया है। 12 रबीउल अव्वल का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज के दिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी। इस खुशी में हम झंडी, बैजेस, लाइटिंग वगैरह खरीदने के लिए आए हैं। हम बैजेस लेने आए हैं, हम दिलों में बैज लगाएंगे और यह दिन हम पूरे जोश खरोश से मनाएंगे। माह रबीउल अव्वल उम्मत मुस्लिमा के लिए खास अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस महीने में नबी आखिर ज़मा हुजूर अनवर सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी हुई, जो इंसान कामिल, हादी आलिम और वजह तख्लीक कायनात हैं। रसूल में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां हतमी मराहिल में पहुंच गईं। शहर रंग बिरंगी और सब्ज कुमकुमों से सज गया है। आशिकाने रसूल अकरम ने अपनी गलियां और मोहल्ले सजाने की धुन तेज कर दी है। वसीम अख्तर की रिपोर्ट देखिए। कसूर में रबी अव्वल के बाबरकत महीने की आमद के साथ ही गली महलों और मसाजिद को दुल्हन की तरह सजाने के लिए तैयारियां जारी हैं। 12 रबी अव्वल करीब आते ही शहर में आराइशी अशिया के स्टॉल्स लग गए। शहरी झंडे झंडियों और टोपियों समेत दीगर आराइशी अशिया खरीदने में मसरूफ नजर आते हैं। इस तरह दुकानदारों की भी चांदी हो जाती है। जनाब, हम बच्चों की फरमाइश पे मिलाद मुस्तफ़ा मनाने के लिए मिलाद का सामान खरीदने के लिए आए हैं। झंडा लहराना है, लाइटिंग करनी है। इसी दिन के सदके हमें आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सदके हमें जितनी भी खुशियाँ मिली हैं, ये दुनिया बनाई गई, जहान बनाया गया, जितनी बड़ी ईदें छोटी बड़ी आती हैं, ये इसी दिन के सदके से आती हैं। महंगाई के इस दौर में आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम दुनियावी ज़रूरतों को छोड़कर हुजूर की आमद का जश्न मनाने के लिए खरीदारी में मसरूफ हो जाते हैं। हर साल हर किसी की कोशिश होती है कि उसका घर, गली महल्ला और उससे मुल्हक़ा मस्जिद एक दूसरे से मुख्तलिफ नजर आए। हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी में हम अपने घरों को सजा रहे हैं और अपने बाजारों को सजा रहे हैं। आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मनाने की तैयारियां उरूज पर हैं। रहमत भरे इस महीने में गली महलों को खूब सजाया जाता है। कैमरा टीम के साथ वसीम अख्तर, GTV न्यूज़, कसूर। जेलम में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। रात को जेलम शहर बका नूर का मंजर पेश करने लगा। सब्ज और रंग बिरंगे कुरकुमों से शहर जगमग करने लगा। माजिद आफरीदी की रिपोर्ट देखिए।
माह रबीउल अव्वल की मुबारक सातें जारी हैं। शहर भर की गली मोहल्ले इमारतों और मसाजिदों को रोशनियों से सजाया जा रहा है। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश जज्बे के साथ मनाएंगे। जिस तरह पिछले साल ईद मिलाद नबी मनाया गया है, इंशाल्लाह इस साल भी उसी तरह मनाएंगे और लाइटिंग वगैरह करेंगे और जुलूस में भी ज़रूर शिरकत करेंगे। लेकिन हमदा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं, वो अपना खुशी इसी मिलाद में झंडे लगाकर, झंडियाँ लगाकर, लाइट करके जुलूस में शामिल होकर मनाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया में तशरीफ लाए तो यही वो मुबारक दिन था जब तारीख के स्याह बादल झटके और रोशनियों की वो किरण नमूदार हुई जिसने जुल्मत का खात्मा किया। शहर भर की सजी खूबसूरत इमारतें और मसाजिद रबीउल अव्वल की सातों को यादगार बना रही है। जैसे जैसे रबीउल अव्वल करीब आ रही है वैसे वैसे अशकान रसूल का जज्बा भी बढ़ता जा रहा है। कैमरा टीम के हमरा माजिद अफरीदी, GTV न्यूज़, झेलम। नौशहरा में आस्ताना आलिया कादरिया मानकी शरीफ में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में नातिया महफिल का इनेकाद जारी है। मरकजी मिलाद में आज मुल्क भर से उलमा मशाइख शिरकत करेंगे। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए। नौशहरा के आस्ताने आलिया कादरिया मानकी शरीफ में सरवर कौनैन आकाए दो जहान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न मीलाद के सिलसिले में नातिया महफिल, मीलाद और कुरान ख्वानी का सिलसिला जारी है। ये वो बाबरकत महीना है जिसमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई, और ये वो महीना है कि जिसके तुफ़ैल हमने अपने रब की रबूबियत को जाना, हमने अल्लाह करीम के दीन को जाना, हमने सिरात मुस्तकीम को जाना। 12 रबीउल अव्वल का मरकजी जुलूस आस्ताने आलिया कादरिया मानकी शरीफ से पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीरज़ादा नबी अमीन की क़यादत में बरामद होगा, जो नौशहरा शोबरा चौक के मकाम पर मुल्क के अमन और सलामती के दुआओं के साथ एहतिताम पजीर होगा। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा। हैदराबाद में 12 रबीउल अव्वल करीब आते ही शहर को सजाने का काम तेज हो गया। आशिकाने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलियां और मोहल्ले सजा लिए। हैदराबाद में लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगना शुरू हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सरकारे दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाने के हवाले से हैदराबाद में तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। शहरी अपने घरों और मोहल्लों को रंग बिरंगी लाइटों और दीगर चीजों से सजाने के लिए खरीदारी कर रहे हैं। शहरियों का कहना है महंगाई के बाइस रंग बिरंगी लाइटों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, मगर कीमतें कितनी भी हों आकाए दो जहां का जश्न शायान शान तरीके से मनाएंगे। इस मरतबा हमें बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि महंगाई हो गई है और जो चीज़ पिछले साल मिल रही थी या इस साल मेरे ख्याल में उसके आधे भी नहीं मिल रही है, तो हमारी जो इनकम है उसके लिहाज हम ले रहे हैं। लाइटें आई हैं, पार्किंग लाइटें आई हैं, वो भी बहुत ज़्यादा चल रही है, और ये आम जो झालर होती थी वो झालर जो है ना 50 रुपये पिछले साल बिक रही थी, आज 100 रुपये की बिक रही है। इतना रेटों में फर्क आया। आकाए दो जहां के जश्न विलादत के सिलसिले में शहर हैदराबाद की बुलंद बाला इमारतों, चौराहों और मसाजिद को रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिया गया है। कैमरामैन राइल शाह के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज़, हैदराबाद। सिंध की तहसील तलहार में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। शहरी अपने घर, गली और मोहल्लों को सजाने में मसरूफ हैं। अपडेट करेंगे रब नवाज जुनेजोर। जी रब नवाज। जी बिल्कुल, पूरे मुल्क की तरह तहसील तलहार में भी जश्न विलादत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी है। शहर में मुख्तलिफ जगहों पर नैलिन पाक, बेजिद और झंडे, सब्ज झंडियों के स्टॉल सज गए हैं, और मैं इस वक्त एक स्टॉल पर मौजूद हूँ जहाँ पर आशिकान रसूल खरीदारी में मसरूफ़ है। आइए मज़ीद हम इनसे जानते हैं। जैसे ही रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आया ऐसे ही हम तैयारी में रख गए, मसरूफ़ हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह दुकानों के लिए, घरों के लिए ये हरे भरे परचम लेकर सजावट के लिए रंगीन कुमकुम झंडियाँ लेके घरों के लिए जमा की है। 12 रबीउल अव्वल को हम ईद की तरह मनाते हैं और अपने घरों, दुकानों को सजाते हैं। जी। हैदराबाद में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से मदारिस में महफिल सजाई जाने लगी। फरीदाबाद की जामे मस्जिद में बच्चों ने नातिया कलाम पढ़े और लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगाए। अपडेट करेंगे आमिर जैदी। जी आमिर।
जी बिल्कुल, जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हैदराबाद के इलाके परेटाबाद में जामिया बगदादी मस्जिद में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की महफिल सजाई गई है, जिसमें मदरसे के बच्चों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। मेरे साथ मदरसे के कारी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि ये हर साल इसी तरीके से जो है महफिल मिलाद सजाते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद के सिलसिले में यहाँ पर एक प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है, जिसके अंदर बच्चे बड़ी खूबसूरत अंदाज के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अक़ीदत व एहतराम का मुज़ाहिरा कर रहे हैं, और जिसके अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के मुतालिक बच्चों को दर्स व बयान दिया जाएगा। महल्ले के जो लोग हैं वो इस महफिल मिलाद में मौजूद हैं, और जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद जो है वो भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। जी, गुजरावाला में 12 रबीउल की तैयारियां मजहबी जोश और जज्बे के साथ जारी हैं। शहर की मसाजिद, गलियां और बाजार इस वक्त सजा दिए गए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मियाँ एजाज इस वक्त साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। एजाज, बताइएगा शहरी क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं? अजीत, बिल्कुल मुल्क भर की तरह गुजरावाला में भी जो है 12 रबीउल अव्वल का जो त्यौहार है, उस हवाले से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत के दिन को जो है वो लोग बड़ी खुशी से मना रहे हैं, और शहर भर में मुख्तलिफ स्टॉल लग गए हैं जिसपे सबज झंडे, परचम और अमामे जो है वो दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा। जिनके सदक़े में ईमान मिला है, रब का कुरान मिला है, खुद रहमान मिला है, तो उनकी जश्न विलादत के ऊपर हमें दिल खोल कर खुशी मनानी चाहिए। की बात सुनिए, इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि शहर भर के जो बाजार, गलियां, मोहल्ले हैं, लोगों ने अपने घरों को जो है ना सब परचम के साथ साथ जो है कुमकुमों के साथ सजा के अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। जी, 12 रबीउल अव्वल करीब आते ही लाहौर की गलियां और बाजार सजने का सिलसिला शुरू हो गया। बागपुरा बाजार को पूरा साल दुकानदार पैसे इकट्ठे करके सजाते हैं, जिसके लिए हफ्तावार दुकानदार पैसे जमा करते हैं और रबीउल अव्वल से 11 रबीउल अव्वल तक सजाया जाता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद वसीम से, जो इस वक्त बागपुरा बाजार में मौजूद हैं। वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, 12 रबीउल अव्वल करीब आते ही गली गली, शहर शहर, हर बाज़ार को सजाया जा रहा है। इस वक्त मैं लाहौर के बागबानपुरा बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर दुकानदार सारा साल जो है पैसे इकट्ठे करते हैं और रबीउल अव्वल में सामान लाया जाता है और यहाँ पर बाज़ार में लगाकर इसको सजाया जाता है। हर मंथ, हर सैटरडे पैसे देते हैं और एक मंथ के लिए इकट्ठे होते हैं पैसे, और जो उसे पूरा साल पैसे इकट्ठे कर कर इस बाज़ार में रौनकें सजाई जाती है। लंगर तस्लीम होता है, महफिल होती है, फिर आगे आप पहले वीज़ा भी, उम्रे के टिकट के वीज़े महफिल होती थी तो उम्रे का टिकट भी निकाला जाता था। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि सारा साल पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, जिसके बाद रबीउल अव्वल में इस बाज़ार को सजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसके साथ साथ यहाँ पर महफिल समा का भी इनेकाद किया जाता है। जी, दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने इस वक्त आपको बताएं कि पूंछ डिवीज़न के लिए जल्द तरक्याती प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान कर दिया है। हुजैरा में अवामी इज्तिमा से ख़िताब में चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि इस वक्त फैसला किया है कि पूंछ के लिए जल्द गैर मामूली तरक्याती पैकेज दूंगा। बिजली के बिलों में इजाफा और इजाफी टैक्स वापस कर दिए हैं। अवाम एहतजाज करें, लेकिन एहतजाज कानून के दायरे में करें, आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी जामियात माशी बहरान का शिकार हो गई, जिसकी वजह से इंतजामिया को मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अपडेट करेंगे अब्दुल करीम। जी अब्दुल करीम। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के 34 सरकारी जामियात में से 20 ऐसे हैं जो दिवालियापन की करीब है, और इसमें से कुछ यूनिवर्सिटियाँ ऐसी है जिनके पास मुलाजिमीन के तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे नहीं बचे। तो HAC हायर एजुकेशन कमीशन के मिनिस्टर डॉक्टर कासम जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हमारे यहाँ कई यूनिवर्सिटियाँ जो है वो तकलीफ़ में हैं। नई यूनिवर्सिटियाँ इतनी सीरियस ट्रबल में नहीं हैं, लेकिन जो पुरानी यूनिवर्सिटी हैं, पाँच पुरानी यूनिवर्सिटियाँ, वहाँ पर ज़रा मुश्किलात ज़्यादा हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और गवर्नर साहब दोनों सीरियसली इस पर कंसर्न्ड हैं, वो सीरियसली सोच रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हायर एजुकेशन के मिनिस्टर डॉक्टर कासम जान साहब थे, जो कि यूनिवर्सिटीज़ जो क्राइसिस है उसके हवाले से बात कर रहे थे। जी, GTV न्यूज़ बना अवाम की आवाज़। सैदाबाद में आई ड्रॉप की किल्लत से पैदा मुश्किलात हल हो गई। खबर नशर होने पर केमिस्ट एविएशन को 10% डिस्काउंट देने का ऐलान कर दिया गया। तफसीलात एहसन अली से जानते हैं। जी एहसन।
जी बिल्कुल, देखिए सादकाबाद में अशोब चशम की वबा जो है वो तेज़ी से फैल रही है। अशोब चशम की वबा के बाद सादकाबाद के बेशतर जो मेडिकल स्टोर हैं वहाँ से जो है आई ड्रॉप्स की किल्लत पैदा हो गई थी, जिसकी खबर GTV न्यूज़ ने नशर की। तो जो केमिस्ट एसोसिएशन है वो भी मैदान में आ चुकी है और आवाम को भरपूर रिलीफ फराहम करने का जो है वो ऐलान कर दिया गया है। इस वक्त केमिस्ट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, GTV न्यूज़ ने खबर नशर की थी, उसके बाद आपने एक्शन लिया है, अब क्या आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे? GTV न्यूज़ पे खबर नशर होने के बाद हमने तमाम अपने केमिस्ट हज़ारात और मेडिकल स्टोर साहिबान को ये हदायत जारी की हैं कि जो पेशेंट आपके पास आते हैं ड्रॉप्स पे उसे 10 से 12% डिस्काउंट दें और हर किस्म के ड्रॉप कोई ओवर प्राइसिंग नहीं ना हो रही है ना होने देंगे हम। केमिस्ट एसोसिएशन का यही कहना है कि वबा की इस मुश्किल घड़ी में जो है केमिस्ट एसोसिएशन भी जो है वो आवाम के साथ है और इस पर जो है वो भरपूर जो है वो आवाम को डिस्काउंट भी फराहम किया जाएगा और इसकी फराहमी को जो है वो यकीनी बनाने के भी अहकामात फौरी तौर पर जो है जारी कर दिए गए हैं। जी लिया से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों को 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज कर दिया। अशिया खुनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। अपडेट करेंगे मुजम्मिल अब्बास। जी मुजम्मिल। जी बिल्कुल, रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई की वजह से जो लिया के शहरी हैं वो 2 वक्त के खाने से महरूम होते जा रहे हैं। जो 500-600 700 रुपये दिहाड़ी वाला मजदूर है उनके लिए ये जो है खाने पीने वाली अशिया ख़रीद कर घर को चलाना कितना मुश्किल है। इस वक्त लिया के शहरियों का हुकूमत से यही मुतालबा है कि अशिया खुर्दोनोश की कीमतों को जो है फ़ौरन उस पर रिलीफ दिया जाए ताकि इनके रेट कम हो सके और ये गरीब की पहुंच में आ सके। इसलिए जो है लिया के शहरियों का मुतालबा है कि अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कमी की जाए। जी पन्नुआकल में ज़िला इंतजामिया ने कम पेट्रोल बेचने वाले पंप मालिकान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। कम पैमाइश आने पर हज़ारों रुपए के जुर्माने आयद कर दिए गए। अपडेट करेंगे अकबर मलिक। जी अकबर। इस वक्त मौजूद है मससन कमिश्नर ऑफिस में मौजूद है। बात की जाए अवामी शिकायत पर नोटिस लेते हुए पन्नुआकल के मुख्तलिफ पंपों के ऊपर जो जुर्माने आयद किए गए हैं, इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताएंगे सर, आपने जो जुर्माने आयद किए गए हैं पेट्रोल पंप के ऊपर? जी बिल्कुल, हमने सख्त जो एक्शन पेट्रोल पंप्स के खिलाफ लिया है, क्रैकडाउन किया है, जिसमें हमने जो देखा कि मेजरमेंट में बड़ा फ़र्क था। बड़े बड़े नाम पेट्रोल पंप्स के और उनमें भी हमने देखा कि मेजरमेंट में फ़र्क था। जी बिल्कुल, आपने जाना असिस्टेंट कमिश्नर का यही कहना था कि हमने भारी जुर्माने आयद किए गए हैं और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है उनको भी पैगाम दिया है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं की जाए। उनके ऊपर भी जो लाखों रुपए के जुर्माने आयद भी किए हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। जी जानिया में महंगाई के बायस स्टेशनरी अशिया भी महंगी हो गई हैं। कागज़, कॉपी और स्कूल के बैग्स के रेट दुगने हो गए। अपडेट करेंगे मलिक सज्जाद हुसैन। जी सज्जाद। जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही स्टेशनरी और बुक्स में इजाफा हो चुका है, जिससे वालिदैन परेशान हैं। इस वक्त दुकान का एक मालिक मेरे साथ मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि इन बुक्स और स्टेशनरी में कितना इजाफा हो चुका है। जी बताइएगा। इसमें तकरीबन 30%, 20 और 30% में इजाफा हुआ है। इजाफे की जो शरह है वो पेट्रोल और डीज़ल है। वो डीज़ल और पेट्रोल, इसके साथ साथ वो बिजली के रेट हैं, इनकी वजह से तकरीबन कारोबार बड़ा मुतासर हुआ है। तकरीबन 15-20 दिन से जो मार्केट बिल्कुल बैठ गई है, जो हमारा बिज़नेस है वो तकरीबन 30% पर असर पड़ा है। उनका गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि स्टेशनरी और बुक्स के रेट कम किए जाए ताकि वालिदैन बआसानी अपने बच्चों को तालीम हासिल करवा सकें। जी हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में पीने का साफ पानी मिलना मुश्किल हो गया। अयूब कॉलोनी में या तो पानी आता नहीं, अगर आता है तो गंदा और बदबूदार होता है, पीने के काबिल नहीं होता। आमिर जैदी की रिपोर्ट देखिए। पानी भरते ये अफराद हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 11 के रिहायशी हैं। अयूब कॉलोनी के अवाम जदीद दौर में भी पीने के साफ पानी की सहूलत से महरूम हैं। शहरी कहते हैं इलाके में पानी अव्वल तो आता ही नहीं, अगर आता है तो इतना गंदा और बदबूदार होता है कि इसे किसी भी इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। यहाँ पर पानी बहुत कम आता है, अगर आता भी है तो बदबूदार पानी आता है। लेकिन ये कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो कैन इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कि एक तो महंगाई है, ऊपर से नहाना धोना खाना पीना सेहत भी मुतासिर करता है ये गंदा पानी। टोटल गटर का पानी है, पानी तो है ही नहीं, यहाँ सब बोरिंग पे चल रहा है। एक टाइम हो गया इसको, अभी से नहीं है। पानी तो आ ही नहीं रहा। हम पीने का पानी खरीदते हैं कैन, ठीक है ना। यहाँ पे हफ्ते 15 दिन में एक दफ़ा दे दिया तो दे दिया, नहीं तो बदबू का पानी तो समझ लो है ही नहीं इधर।
शहरियों को साफ पानी दूर लगे फिल्टर प्लांट से लाना पड़ता है। महंगाई के बायस पानी खरीदना भी पड़ रहा है। बोरिंग का पानी खारा होने के बायस इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। शहरियों ने मेयर हैदराबाद से पानी का मसला हल कराने का मुतालबा किया है। सियालकोट में महंगाई के असरात टेलरिंग पर भी नुमाया हो गए। टेलर्स हाथ पर हाथ धर कर बैठे हैं। दर्जियों के पैसे इस वक्त पैसे से मोहताज हो गए हैं। तफसीलात देखते हैं रमीज हुसैन खान की रिपोर्ट में। सियालकोट में पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे से दर्जी का शोबा शदीद मुतासिर हो रहा है। दर्जियों का कहना है कि शादियों के सीजन में गाहक इतने होते थे कि सर उठाने की फुर्सत नहीं होती थी, मगर इस साल 2 माह से काम ना होने के बाइस कर्जों के बोझ तले दब चुके हैं। हमारा काम शादियों का है, तो कोई पिछली दफ़ा इतनी शिद्दती काम में और अब कोई कस्टमर भी नहीं है। महंगाई की वजह तो सुबह तो शाम तक बैठ के चले जाते जे ते सर जी कोई क्लाइंट नहीं, कोई गाहक नहीं, कोई 3 दिन बाद कोई एक आदमी कोई आ जाए पूछने वास्ते तो ठीक है। बुकिंग बंद करके बोर्ड आवेजा करने वाले दर्जी अब ग्राहकों के इंतजार में वक्त गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। कैमरामैन फैसल मलिक के साथ रमीज हुसैन खान, GTV न्यूज़, सियालकोट। फैसलाबाद CIA पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। गुज़श्ता 6 माह के दौरान 115 खतरनाक मुल्जिमान पर मुश्तमिल 43 गैंग गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान से लाखों रुपए की मसरूका गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें और सामान बरामद कर लिया। अपडेट करेंगे अजीज़ बट। जी अजीज़। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद CIA की जानब से जो है वो बड़ी कारकर्दगी सामने आई है, जिसमें 6 महीने के दौरान जो है वो 17 करोड़ से ज़ायद मालियत का जो है वो माल मसरूका बरामद किया गया, जिसमें कारें हैं, मवेशी हैं, मोटरसाइकिल हैं, इसके साथ साथ शाज़ और ढाले हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। पुलिस की कारकर्दगी है, जो शो करते हैं, जितने मुलज़म पकड़े हैं वो तो अपनी कार्रवाई ज़ाहिर कर लेते हैं, लेकिन बढ़ती हुई वारदातों पर कंट्रोल नहीं हो रहा। मेरी तो IG साहब से और DIG RPO फैसलाबाद साहब से ये अपील है कि कम से कम जो बीट अफसरान है उनकी सख्त ड्यूटी की जाए कि वो कम से कम अपने इलाके में वारदात पे कंट्रोल करें। जैसा कि शहरी की बात सिंह का यही कहना है कि जो चोर हैं, जो डाकू हैं, उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई फौरी तौर पर अमल में लाई जाए, ना कि 6 महीने के बाद जो है वो चीज़ें बरामद करने के बाद शहरियों तक पहुँचे। जी। कोहाट के थाना बलीटंग में पुलिस ने जाली करेंसी स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। मुसाफिर कोच में मौजूद शहरी से 1 लाख रुपए के जाली नोट बरामद कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक इंडस हाईवे टोल प्लाजा पर नाकाबंदी के दौरान मुसाफिर कोच में सवार मुलजिम के कब्जे से 1 लाख रुपए की जाली करेंसी बरामद कर ली गई। करेंसी स्मगलर जफर को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए थाना बलीटंग में मुंतकिल कर दिया गया। पाकपतन में शीरख्वार भांजे के कत्ल में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम वकास नशे का आदी है, इसका जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। 1 हफ्ते कबल मुलजिम ने पैसे न मिलने पर कमसिन भांजे को तेज धार आले से कत्ल कर दिया था। इलाकाई खबरों से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए GTV न्यूज़।